बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बुखलाए हुए नज़र आए। समझ नहीं आ रही थी लोगों को कि इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्या थी, एजेंडा क्या है, किस लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और किस तरह से प्लांटेड सवाल किए जा रहे हैं। और वहाँ पर सिवाय इसके कि जी कोई बेहंगम सी कोई बेरब्त सी बातें वो कर रहे थे। हाँ, ये ज़रूर कि इमरान खान ने कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, जो नाम नहीं लेना चाहते वही बातें वो कर रहे थे। एक खौफ सा उनके नज़र आया, बुखलाहट नज़र आई। लोग इसके बारे में सवाल करेंगे हो क्या रहा है। फिर इसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो बाखबर लोग हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस तरह की ट्वीट्स करना शुरू कर दी कि जी इस्लामाबाद का मौसम अचानक तब्दील, इस्लामाबाद का मौसम बदल गया, खुशगवार हो गया, इस तरह की बातें शुरू कर दी। अब जब बात की कुछ लोगों से कि जी क्या चल रहा है, तो बड़ी ही दिलचस्प बातें पता लगी हैं, बड़ी ही दिलचस्प बातें, हैरान कुन, जिससे लग रहा है कि इमरान खान साहब ने वाकई गेम बदल दी है। और ये लॉन्ग मार्च जो है इसने हुकूमत की नींदें ऐसे नहीं उड़ा दी। ये नहीं कि लोग बड़ी तादाद में आएंगे, ये तो अपनी जगह है और उसके लिए जो कुछ वो कर रहे हैं उससे पता लग रहा है हुकूमत कितनी खौफजदा है। लेकिन जो गेम कप्तान ने, इमरान खान ने बदल दी है, बात उसकी हम करेंगे कि नवाज शरीफ क्या चाहते हैं और जरदारी साहब साइडलाइन क्यों चले गए हैं। जो बीमारी है ना, उसके हवाले से भी बात करेंगे। बिल्कुल क्यों नज़र नहीं आ रही पीपल्स पार्टी आपको, वो क्या चाहते थे जो नहीं मिल सका, और हत्ता कि अमेरिका तक से कहलवा दिया गया लेकिन वो बात नहीं बन रही। और मियाँ नवाज शरीफ क्या चाहते हैं। तैनाती का मामला है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, तैनाती का मामला, उसमें गड़बड़ हो गई है और उसमें इदारा भी चाहता है कि जनाब जिस तरह से जरदारी साहब या नवाज शरीफ चाह रहे हैं वो ना हो। तो अब लॉन्ग मार्च बात जब नहीं बनेगी तो फिर ही आप देखेंगे फौरी तौर पर होगा। और जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि जब मुज़ाकरात हो रहे हों तो उसके दौरान मैं नहीं कर सकता बात और नहीं करनी चाहिए। फिर मुलाकात का जो सवाल हुआ, आर्मी चीफ से मुलाकात का सदर ऐवान सदर में, उसका आपने सुन लिया। इमरान खान साहब कहा जी मैं झूठ नहीं बोल सकता, सच मैं अभी बता नहीं सकता। तो यानी कन्फर्म हो गई। अब मसला कहाँ है? मसला यहाँ है कि हुकूमत को, पीडीएम को समझ नहीं आ रही कि मुलाकात में हुआ क्या है। उनको खौफ है कि कुछ चीज़ें तय हो गई हैं, इनको समझ नहीं आ रही, इनको पता नहीं लग रहा कि अब ये क्या हो गया है। तो अब ये सिलसिला है असल में बुखलाहट का। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि तैयारी क्या है। एक तरफ जनाब इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले करने की बात है, यानी ख़ुद तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम लॉन्ग मार्च का मुकाबला नहीं कर सकते। आज बोल न्यूज़ पर हमारे प्रोग्राम में ये बात भी हुई, अब पता चला में, इफ्तिखार दुरानी साहब जो कि इमरान खान साहब के एडवाइज़र भी हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ये बात की है। जब उनसे सवाल किया गया कि लॉन्ग मार्च का क्या बनने जा रहा है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जी, यानी सिद्दीक जान ने पूछा कि जी लॉन्ग मार्च अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, कब होगा? उन्होंने कहा कि जी अक्टूबर में ही कॉल आएगी और अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च होगा और शॉर्ट कॉल होगी। यानी इस दफ़ा ये नहीं है कि जी हम अब आ रहे हैं तो जी 3 हफ्ते बाद या महीने बाद कॉल आज देंगे और कहेंगे जी महीने बाद हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इतना वक्त है। ना 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 ना, बहुत कम वक्त दिया जाएगा। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ऐसा समा मान दिया गया इस्लामाबाद में जैसे कोई पता नहीं क्या, किसी दुश्मन मुल्क के ख़िलाफ़ आपने कुछ चढ़ाई करनी है या उनकी तरफ से कोई अटैक होने लगा है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में कहा जा रहा है कि मुजाहिरीन या लॉन्ग मार्च में जो लोग शिरकत करेंगे उनके ख़िलाफ़ हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल होगा। पहली दफ़ा ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा आंसू गैस की शेलिंग के लिए। ये भी मंगवा लिए गए हैं। आंसू गैस के शेल्स बड़ी तादाद में मंगवाए गए हैं और 25,000 की इजाफी नफरी भी बुला ली गई है। 1100 से ज़ायद कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, इस्लामाबाद में पहुंचा दिए गए हैं। यानी मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद को सील करने की तैयारी है। इतना ज़्यादा खौफ है। 60,000 से ज़ायद आंसू गैस के शेल फराम कर दिए गए हैं। 10 ड्रोन भी फराम कर दिए गए हैं। रबर की गोलियों की भी इतलात हैं जी, वो भी इकट्ठी कर ली है। रबर की गोलियाँ भी फराम कर दी गई हैं। इतनी अजीबो गरीब सी तैयारी, इतनी खौफनाक तैयारी है। क्यों? खौफ अंदर है। और वही खौफ जो मैंने आपको बताया कि समझ नहीं आ रही कि मुलाकात में हुआ क्या है, क्या चीज़ें तय हुई हैं, हमें भी कुछ समझ आए बात क्या हुई। और फिर ये बात भी बड़ी हो रही है कि जी गाड़ी कौन चला कर आया था, गाड़ी कौन चला कर आया था, इसने भी नींदें उड़ा दी हैं हुकूमत की। तो ये सब कुछ जो हुआ है, लगता है कि इमरान खान साहब ने गेम बदल दी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब बातचीत हो रही हो
तो फिर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब भी वो कह रहे हैं कि मैं मौका दे रहा हूँ, क्योंकि एक दफ़ा लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी फिर हमने वापस नहीं आना। तो ये उस तरह का लॉन्ग मार्च नहीं है जिस तरह का बिलावल साहब ने किया था या PDM ने किया था, कि लोग तो थे नहीं, पीछे रजीम चेंज के मामलात हो गए हुए थे, अदम एतमाद लाई जा रही थी और दिखाना था जी पब्लिक हमारे साथ है। और मैं तो ख़ुद उस लॉन्ग मार्च को कवर किया जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च था, सिंध से किस तरह बसें आ रही थी, कितने लोग साथ साथ चल रहे थे, वो सारा मैंने देखा है। तो अब हो ये रहा है कि इमरान खान साहब के साथ तो जनरल पब्लिक निकलेगी, इनको पता लग रहा है, बड़ी तादाद में लोगों ने निकलना है, और फिर इदारे भी अब इन्वॉल्व हो गए हैं और वो नहीं चाहते, ताकतवर हल्के और फैसला साज ये नहीं चाहते कि जरदारी साहब जिस बंदे को लगवाना चाह रहे हैं अमेरिका के थ्रू वो लगे, या नवाज़ शरीफ साहब जिसको लगाना चाह रहे हैं उसको लगाया जाए। मरीम नवाज़ साहिबा किसी की तारीफ़ भी कर देती हैं, किसी को बुरा भला भी कह देती हैं, वहाँ से भी लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या लॉबिंग हो रही है। तो अब ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। अब देखा ये जा रहा है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब मामलात को समझते हैं, चीज़ों की नज़ाकत को समझते हैं, मुल्की हालात को समझते हैं, या फिर इसको अना का मसला बनाते हैं, अपनी ज़ातियात तक लेके जाते हैं और इदारों को तबाह करने के लिए कुछ इस तरह का काम कर देते हैं। इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि मैं तो कहता हूँ कि जनाब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन आता है, मेरिट पर लगाएं जी, तैनाती मेरिट पर हो। तो अब वो तो यहाँ तक चले गए हैं, लेकिन अब क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये समझेंगे या फिर माजी की तरह, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ की तैनातियाँ नवाज़ शरीफ ने की बतौर वज़ीर-ए-आज़म, तो फिर कुछ गलत ऐसा कर देंगे कि फिर उनको मसला हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये बड़ा कुछ चल रहा है और यही वजह है कि मैंने जो बात जहाँ से शुरू की थी कि इस्लामाबाद का मौसम अचानक खुशगवार हो गया, अचानक तब्दील हो गया। तो ये वजह है कि शहबाज शरीफ साहब बुखलाए हुए, ये हो गया वो हो गया, खुदा की कसम, कस्में खा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म है और किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, कसम खा, खुदा की कसम, ये फ्रॉडिया है, इसको दोबारा मुसल्लत किया गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं भाई? आप हुकूमत में हैं, आपको क्या डर है? PDM आपके साथ है, क्या हुआ? जरदारी साहब असल में बिल्कुल अब बीच में नहीं आ रहे। वही जो कहते थे जी साजिश तो हमने की है, रजीम चेंज में हम हैं, बाहर से नहीं यहाँ से हुई है, वही अब बीच में नहीं आ रहे। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं परेशान हैं। आप देखिए कि कहीं आपको PDM की कोई और जमात नज़र आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नून लीग नज़र आएगी, मरीम साहब हैं तो नून लीग, अभी वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं तो नून लीग, कोई आपको और बंदा नज़र नहीं आ रहा। हर एक की अपनी दौड़ है। और अब तो ये हो गया है कि ये तक कहा गया है कि जी ज़्यादातर जो इत्तेहादी हैं, नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी है एयरवाई पर कि ज़्यादातर इत्तेहादियों ने, बल्कि सब इत्तेहादियों ने ये कह दिया है कि जी ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। उनको भी पता है कि मॉडल टाउन सानिया हो चुका है, तो अब ये फिर कोई इस तरह की हरकत ना कर दें। तो लिहाजा जो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुखलाहट है, जिसमें सब कह रहे हैं कि ये इतने खौफजदा बुखलाए हुए क्यों हैं, इनको इतनी परेशानी क्यों नज़र आ रही है, कि जैसे पता नहीं कुछ होने लगा है, कुछ होने लगा है, कुछ जा रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको दोबारा ना आने दें इमरान खान को। उनको लग रहा है इमरान खान दोबारा आ रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। फिर कहते हैं महंगाई भी बड़ी है, मिफ्ता इस्माइल जो है उसके जाने के बाद ही जो अल्फाज हैं कि इसाफदार आए हैं तो डॉलर नीचे जा रहा है, वो दिखाना चाह रहे हैं देखें हमें टाइम दें, हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। क्या खाक ठीक कर रहे हैं? जो रिपोर्ट्स आ रही इंटरनेशनल इदारों की बड़ी खौफनाक हैं। पाकिस्तान में तरक्की 2% तक कहा जा रहा है, इमरान खान के दौर में 6% थी, और हालात बुरे बताए जा रहे हैं। तो ये क्या बेहतर कर लेंगे? फिर वही साइफर की गेम, ये केस खोल दो, वो केस खोल दो, जो कहते थे पहले हकीकत ही नहीं है। फिर कहते थे मैंने कहा था जी साजिश साबित हो जाए तो मुझे फांसी लगा देना। अब आप इतने डेस्परेट हो गए हैं, मुझे ये कर देना, वो मुझे मौका तो दो, इमरान खान दोबारा ना आ जाए, ये ना आ जाए। तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी उन्होंने कह दिया जी थोड़ी सी उनकी बीमारी भी रहती है, वो जैसे ही ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा इलाज रहता है तो वो आ जाएंगे। तो अब वो थोड़ा सा इलाज मुश्किल नज़र आ रहा है, शायद वो थोड़ा इलाज उस तरह से ना हो सके। और अब देखना ये है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब मामलात की नज़ाकत समझते हैं, क्योंकि अब इमरान खान लगता है कि गेम बदल चुके हैं। और अगर नवाज़ शरीफ साहब मामलात को ना समझे, अब उनको वापस आने का भी मौका मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई और गेम होती है तो फिर ये हो सकता है कि इमरान खान साहब वाकई लॉन्ग मार्च की तरफ जाएँ। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा बड़ी और तरह की तैयारी है, वो चीज़ होने जा रही है। मामला तब इस हुकूमत के हाथ से निकल चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आने के बाद भी उस तरह से चीज़ें नहीं चलाई जिस तरह से उन्होंने दावे किए थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।